अभिदान राजेंद्र कोश दादा गुरुदेव ने कैसा महान अति महान कार्य किया। यहाँ पर तीसरे पार्ट में 67 नंबर का ये सब्जेक्ट है। 215 से 216 में करीबन कृष्ण नाम के शब्द पर क्या क्या विविधता है, विविधता में क्या क्या विशिष्टता है, वो सारा यहाँ पर विवेकपूर्ण निरूपण किया है। अब परमात्मा से रिलेटिव यानी कि परमात्मा ने कृष्ण वर्ण के लिए क्या क्या कहा है, कृष्ण वर्ण किस किस विषयों में उसका उद्बोधन होता है, उसको लिया जाता है। ऐसे 18 प्रकार के, और 18 नंबर में तो कार्बन वर्गना पुद्गल को लेके और दूसरे 4 सब्जेक्ट रख रही है। तो ये कृष्ण वर्ण से लेके वर्ण भेदे, अभी यहाँ पर कृष्ण वर्ण की बात कर रहे हैं। यूँ तो विशिष्ट सारे काले पीले सफ़ेद लाल नीला हरा अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन कृष्ण वर्ण से क्या उपलब्धि है, यानी कि क्या प्रेरणा है कृष्ण वर्ण से। तो यहाँ पर देखने जाए तो वर्ण भेदे कृष्ण कृष्णतर कृष्णतम आचारण सूत्र का पहला सूत्र है, जिसमें ये वर्णन है कि कृष्ण यानी कि ब्लैक काला। हाँ, तो काला अनेक प्रकार के वर्ण हैं, जिसमें भंवरे का काला वर्ण है, उससे भी अधिक अंगार, हाँ, उसमें भी कोयल और काजल सब कृष्ण वर्ण के हैं। कृष्ण कृष्णतर कृष्णतम, भंवरा कैसा काला। अब उसका विशेषण देखने जाओ तो भंवरे में विशेषता क्या है, भंवरा राग में फूल में खत्म हो जाता है, पुष्प में, लेकिन भाई भंवरा यदि द्वेष करता है तो पूरा लकड़ा छेद कर देता है, पूरा लकड़ा लकड़े में छेद कर देता है भंवरा। इतना अंदर के परिणाम उसके द्वेष के होते हैं, और राग के परिणाम के कारण वो पुष्प में रंजित हो जाता है। पतंग भृंग विनेभ सारंग आते द्वेषम, पतंग जैसे भंवरा एक पुष्प की पराग रज, उसके पुष्प का रस को चूसने आता है ना भंवरा, तो वो शाम को बंद हो जाता है, लेकिन उसी जगह रह जाता है। राग के कारण जो लकड़ा छेद सकता है, लेकिन वो राग में फंसा है, इसके लिए फूल पुष्प को छेद नहीं सकता है। तो काला वर्ण का ये भंवरा है। उसके बाद कोयल कृष्ण वर्ण की है। अब दोनों में ये भेद है, कृष्ण और कोयल, यानी कि कोयल और कौवे में देखने में दोनों एक लग रहे, उड़े आसमान में, दोनों साथ में हो तो परख नहीं हो सकती है, लेकिन जब उनकी आवाज़ सुनते हैं कोई तो पता चलता है कि ये कौन है। तो जो कृष्ण है लेकिन गुण है अंदर, कोयल उनकी मधुर आवाज़ है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम भक्ति रे मुखरी कुरुते यत्को किल किल मधो मधुरम विरोती। कैसी वो कोयल मधुर अति मधुर स्वर में वो गाती है। यत्को किल किल मधु मधुरम विरोत चारु चाम्र कलिका निकरे कहे, कि भगवान जब आपको देखूं तो कोयल की तरह मेरा हृदय गाने लगता है, खुश होने लगता है। जैसे वो कोयल एक आम के मोर को देख के, आम बनता है उसके पहले उसका स्टार्टिंग मोर होता है, उसको देख के वो गुनगुनाते रहती है, आम की खबर दे देती है। इसी तरह कोयल वो अपने आवाज़ से लोगों को मन मोहित करती है। काला कलर है फिर भी। तो यहाँ वचन ये है कि गुण है ना, वो हर बार प्रिय होते हैं। गुण में हर बार प्रियता मिलती है, गुण में हर बार पुण्य मिलता है, गुण में शांति मिलती है। गुण यानी कि महिमावान, गुणवान जो है उसके पास इतनी शक्ति है। अब कोयल काली है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी आवाज़ मधुर और आकर्षित है। इसके लिए बाह्य देखाव जो है, बाह्य जो व्यवस्था है वो इतनी महिमावान नहीं है, क्योंकि बाह्य से आकर्षण बाल जीवों को ही होता है। बाह्य यानी बाल, बाह्य 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 यानी बाल, बाल जीवों को उसका आकर्षण रहता है। और बाहर की चीज़ से यदि कोई धारणा कर लो तो तुम्हारे पास बाहर की दृष्टि है, आंतर दृष्टि नहीं है। तो कोयल और कौवा वो तो एक भेद दृष्टि बताई, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखने जाओ तो जो भीतर की अवस्था है वो ज्ञानियों ने स्पष्ट रूप से हमें बता दी है। और जिन जिन लोगों ने उसके लिए पुरुषार्थ किया, भीतर आराधना के लिए पुरुषार्थ किया,
उन लोगों की सामर्थ्यता इस दुनिया से विशिष्ट बन गई, दुनिया से भिन्न बन गई। तो कृष्ण वर्ण, इनमें भंवरा आता है, कोयल आती है और काजल भी आता है। अब देखने जाओ तो जैसे कोयल की मधुर ध्वनि वो पूरे वार्ताओं को मधुर बना देता है। काजल जो है वो काला है, फिर भी आंखों के लिए अच्छा है। काजल यानी सुरमा, आंखों के लिए अच्छा है। छोटे बच्चे को लिए टीला लगाते पैर में, कपाल पे, हाथ पे, क्यों भाई? नजर नहीं लगे, काला है। तो जो श्याम है वो श्याम की सामर्थ्यता कितनी है। अब देखने जाओ तो जलने के बाद ही वो काजल बना है, जलने के बाद ही काजल बना है। तो काजल बनने के बाद सुरमा वो आंख में लगाया जाता है। हालांकि आंख में कोई भी चीज आड़ी टेढ़ी लगाई नहीं जाती है, लेकिन जब ये आंख पर लगाया जाता है तो वो आंखों को ठंडक भी देता है और मुख को और भी आकर्षित बना देता है। और जो छोटे बच्चे के लिए है तो काजल का भी एक बोध है कि अल्प है फिर भी प्रभावक है। काजल कितनी लगाई जाती है आंख पे? सिर पे जो तिलक करना है, कपाल पे या पैर के तलिए पे नीचे, तो कितना होता है? कम होता है। इसका मतलब बाह्य शक्ति से उसका आलंकन नहीं किया। ये काला है लेकिन वो उपयोगी बहुत है। उसके बाद कालवर्णे, ऐसा एक शब्द तीसरा है, कालवर्णे, जिसमें कौवा और कोयल दोनों की प्रियता अप्रियता पर सारी बातें उठी है। कौवा की स्थिति आवाज से है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आवाज के बिना भी उसको गंदगी में बैठा हुआ देखा है। कीचड़ में वो कौवा बैठता रहता है, वो कहीं भी जाता है तो लोग उसे उड़ा ही देते, पत्थर ही मारते हैं। तो उसका ऐसा कर्म है, दुस्वर नाम कर्म का उदय है, तो उसको पसंद भी गंदगी है। कोयल गंदगी नहीं खाती है। चौथा शब्द आता है कृष्णवती, यानी के कर्म रूपी जो कालीमा है, मिथ्यात्व यानी कि भयंकर कर्म, भारी कर्म, आगे सब आता है। तो जो साधक होते हैं कृष्णवती साधक होते हैं, वो निरंतर कृष्ण वर्ण का क्षय करता है, यानी कि उज्ज्वलता की ओर बढ़ता है। तो अपन को पता है कई लोग उनके विचार से वो दुखी होते हैं, वो किसी के प्रति द्वेष और घृणा करते हैं, तो ईर्षा के कारण उसका शरीर का तेज खत्म होता है। इसके लिए कई बार बोलते हैं उसका लहू जल गया, लोही बड़े છે કે બળે બળતરિયો જીવ છે કે બળતરિયો એટલે ये पूरा दिन चिंता ही पालता है, किसी के प्रति बुरा ही सोचता रहता है, तो उसके शरीर में न चमक आती है न उसका लहू भी बनता है, जल जाता है सब, ऐसा बोलते हैं। तो कई बार अच्छी दवाई, अच्छा भोजन, अच्छे रहन सहन, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद तुम्हारा मन दुखी है ना, तो वो कोई असर भी नहीं करता है। खाना पीना, खाना पीना असर कैसे करेगा? तुमने जो भोजन स्वीकारा है वो तो सब जा रहा है आग में, आग में जा रहा है। तो जो भोजन तुम्हारे साथ फलदायी बनना चाहिए वो फल नहीं देता है। तो यहाँ पर कृष्णवती से ये कहा कि कृष्ण वर्ण, कर्म रूपी जो कृष्ण वर्ण है वो कर्म को साधक क्षय करता है। तो जैसे अंधारी रात चली गई तो क्या फर्क आया? 24 घंटे तो वही है, पृथ्वी तो वही है, आसमान भी वही है, फर्क क्या आया? फर्क लंबा चौड़ा है। रात को कोई काम नहीं होता है, रात को शैतान के काम होते हैं, और वो रात यदि उज्जवल बनानी है साधक को तो योगी के लिए वो रात महान बन जाती है। निशाचर बोलते हैं, राक्षस को क्या बोलते हैं? रात्रि को विचरण करने वाले, इसके लिए रात्रि भोजन वो निशाचर भोजन है, राक्षस का भोजन है। तो रात्रि अंधकार वाली है, तो ऐसे अंधकार जैसे चला जाता है, यानी कि दिन में क्या फर्क, रात में क्या फर्क, आसमान जमीन का फर्क है। क्योंकि दिन में सामान्य संसारी जीव सारे कार्य कर लेता है, दुकान, खाना पीना, भगवान की पूजा, भक्ति, जो कुछ भी संसार में जवाबदारी है सब निभा लेता है दिन में। रात में वो अपनी जवाबदारी निभाता है, सो जाता है और कुछ नहीं।
तो यहाँ जैसे रात्रि संसार को सुला देती है, लेकिन योगी को जगा देती है। निशायाम जागरते न योगी नहा, गीता का क्या वचन है? निशायाम जागरते न योगी नहा। योगी जगते हैं निशायाम, रात्रि को, यानी एकांत में। रात दुनिया के लिए है, उनके लिए तो उजाला है। साधना के लिए उनको एक पथ मिल गया, एकांत मिल गया, शांति मिल गई। तो निरंतर वो कृष्ण वर्ण का काले कर्मों का अक्षय करता है। और अवसर प्राणायाम 5वां स्टेटमेंट है। अवसर प्राणायाम वसुदेवा देव कया जाते नवम वसुदेव। इस अवसर प्रणय काल में वसुदेव और देवकी माता के कुक्षी से उत्पन्न हुए जो नवमें नवम देवक्या जाते नवम पुत्र वासुदेव जो है वो कौन है? कृष्ण महाराजा है। अब देखने जाओ तो सारी पृथ्वी पर कृष्ण को भगवान कहा। अब कृष्ण को देखने जाओ तो वो सोचते हैं कि कृष्ण का वर्ण श्याम है। भगवान है, ईश्वर है, तो उसकी उज्जवलता हर कोई नहीं पकड़ सकता। ईश्वर है, इसके लिए कृष्ण नाम है, कृष्ण वर्ण नहीं है, उनका नाम है। इसके लिए कृष्ण की जो बात चल रही है तो उस नाम की बात चली। जब वासुदेव देवकी माता से कुक्षी से उत्पन्न हुए ऐसे कृष्ण, तो कई बार बोलते कृष्ण तो काले है। अरे वो तेजस्वी है, श्याम में कांति है, जैसे नेमिनाथ भगवान थे। राजुल को बोलते हैं ना कि भाई ऐसा तुम तो गोरी हो, नेम कुमार तो काले है, तो नेमिनाथ भगवान से तुम्हारा ये स्वयंवर या शादी भाव कैसे रचे? जाने दो, नया लाएंगे। नेमिनाथ ना श्लोक है ना बता, हाँ, जाने दो, कैसे करे? ऐसे करके नेमिनाथ भगवान श्याम है लेकिन कांतिवान है। इसके लिए श्याम प्रतिमा है, आकर्षण बढ़ा देती है। श्याम में तेज हो तो बात अलग है ना। और देखने जाओ तो व्हाइट पेपर पर ब्लैक साई ही अच्छी प्रभावक आकर्षक होती है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान को, यानी कृष्ण की पहचान दी। कृष्ण भगवान है कैसे, कौन? तो कैसे नौवां पुत्र है वासुदेव का, देव की माता का। वसुदेव देव की माता की नौवें पुत्र वासु कृष्ण महाराजा है। तो इसमें पूरा कृष्ण महाराजा का वर्णन है, कौन है। छठे में कहते हैं आर्य कृष्णाचार्य, जिन्होंने बौटिक मत की, दिगंबर मत का प्रारंभ हुआ, यानी कि शिवभूति मुनि, उसके गुरु भगवान का नाम था वो। ऐसे आर्य जो है, आचार्य कृष्णाचार्य नाम दिया है। अब छोटी छोटी बातों में कोई पकड़ लेता है, फिर वो कोई भी अच्छा हो, उसने जो आग्रह रखा है, कदाग्रह रखा है, खुद की बातों को पकड़ के अहंकार से आगे बढ़ता रहता है, ऐसा कितना भी सत्य हो लेकिन वो असत्य साबित होता है। क्योंकि व्यक्तिगत खुद का निश्चय निर्मल नहीं है, मत महान नहीं है। मत के साथ जुड़ी परंपरा भी महान तब है जो सत्य तक ले जाती हो। तो इसके लिए जिसने ऐसा सोच लिया कि मैं ये सोचता हूँ ये सही और ये सही है, तो भी तेरी आत्मा की स्थिति जो है वो तुझे पता होनी चाहिए ना। सही के नाम पर तू युद्ध छेड़ देता है, सत्य के नाम पर तेरे अंदर किसी जीवों के प्रति द्वेष भाव प्रकट होता है, सत्य के नाम पर तू किसी को भी खत्म कर देता है। भयंकर हिंसा के परिणाम से उनको कोई भी उससे बदला, कैसा भी बदला हो, यानी उनके पास मुझे बदला लेना ही है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन मुझे बदला लूंगा। और नाम क्या है? धर्म। अब धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति अपने अंदर घृणा पैदा कर दे तो वो एकांत है ना। इसके लिए सर्व का स्वीकार करना जरूरी है। हर अपेक्षा से कोई सही है और तुम गलत हो, तो हर अपेक्षा से वो भी गलत है। सही गलत तुमसे जुड़ा है, उससे नहीं जुड़ा है। सही का निर्णय तुम करते हो, गलत का निर्णय भी तुम करते हो। तो जो सामने वाला जो जीव है, सामने जो स्थिति बन रही है, तो सामने की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे पास नजरिया जो था उस नजरिया से तुमने देखा, उस नजरिया से देखा। ऐसा होता है, इंसान कभी कुत्ता बनता है? इंसान कुत्ता नहीं बनता है, लेकिन उसे कुत्ता कहा जाता है। कुत्ता जैसा है, पता नहीं चलता। क्यों कहते हैं? कि वो हरकत ऐसी करता है। तो हम हरकत से बचे ना,
ऐसी आदतों से बचे ना। एक आदमी कह देता है गर्मी से गालियां देके तो कुत्ता है, तुम्हारे अंदर कुत्ता जो था वो जग गया। हालांकि कुत्ता नहीं होता तो तुम रिएक्शन ही नहीं करते, तुम्हारे अंदर जो कुत्ता था वो जग गया, सामने वाले के जैसा वैसा जो वो बोल दिया आपके लिए, तो आपको अंदर आवेश आ गया, उनके साथ चिल्लाने लगा। तुम जो थे वो तो अब रहे नहीं, अब क्या बने? तुम जो हो वो बनने का पुरुषार्थ करो। तो जो कसा है उसको भी कृष्ण कहा, श्याम कहा कसाय को। तो यहाँ जब बोटिक मत की बात होती है, इसका मतलब ये है तो एकांत को कोई भी पकड़ ले, हम हो तो हम भी, किसी की बात नहीं कर रहे, एकांत को जिसने शास्त्र के जगह पर शस्त्र बना दिया है, जो भी शास्त्र है उसे शस्त्र बना दिया है, वैसे एकांत में फाइनली कृष्ण जैसी अवस्था होती है, यानी कि कालाई, मारवाड़ी में कहा कि काला वो हो गया, अतरे कालाई क्यों करे, एक कृष्ण वर्ण की बात है, काला यानी ब्लैक, गलत वर्ण के साथ कहा है कि गलत है, लेकिन देखने जाओ तो इसके बिना चलता नहीं है, इसके बिना है ही नहीं। बोर्ड ब्लैक बोर्ड है, अभी ग्रीन आ गए, अभी वाइट आ गए, तुम्हारे शरीर में बाल ब्लैक है, आंखें ब्लैक है, तुम चलो तो पहले मैल लगता है, तुम निकालना का ट्राई करो तो भी वो लगता है, कितना भी मैल निकालो आ जाता है ना, क्या करोगे? तो हर जगह पर तुम जो तो ब्लैक कलर तो उपयोग होता ही होता है। यहाँ पर आर्य कृष्णाचार्य से जो दिगंबर मत की प्रेरणा हुई, जो शिव भूति मुनि के शिष्य थे, तो उसका नाम कृष्णाचार्य था। तो वो दिगंबर मत वो एकांत के साथ रहा, एकांत के साथ रहा, यानी कि कोई भी चीज को लेके तुम ज्यादा आक्रोश से जुड़ जाते हो, तो ऐसा स्वभाव से दूर होना क्यों? हमें स्वभाव से दूर होने का काम ही नहीं। आगे कहते हैं सैनिक भार्याया कृष्णाया आत्मजे, हाँ निश्चित सूत्र में कहा, सैनिक की पत्नी कृष्णा रानी, उसका पुत्र का नाम कृष्ण कुमार था। आगे कृष्ण वर्णत्वात् कोकिले, जो कोकिल का वर्ण है वो कृष्ण यानी काला है, लेकिन मिठास के कारण उसकी लोकप्रियता अभी भी खत्म नहीं हुई है, इतने सालों चले गए, कोयल वकी वही है और लोकप्रियता उनकी बढ़ती जाती है, कोयल में फर्क नहीं हुआ, लेकिन चाहने वाले बढ़ गए। हाँ, काके ऐसा एक भेद बताया है, कौवा वर्ण से कृष्ण है, कौवा वर्ण से कृष्ण है, लेकिन कौवों को एक साथ तुम देखोगे ना तो उसकी एक मौलिकता है, एक गुण है कौवे का, वो भोजन सबको साथ में बुला के करता है, काओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कौवा क्या करता है, उसका आवाज खराब है लेकिन सबके साथ भोजन करता है, सबके साथ अपने सब भाइयों को बुला के भोजन करता है, अकेला भोजन नहीं करना चाहिए। नीलवर्ण तद वत्तित्री, हाँ नीलवर्ण तद विति, हाँ? वर्ण की अपेक्षा से देखने जाओ तो कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ला, वर्ण की अपेक्षा से देखने जाओ तो वर्ण कृष्ण लेशिया देखने जाओ तो उसका रिजल्ट क्या है, कृष्ण लेशिया तुम्हें कहाँ ले जाएगी, कृष्ण लेशिया के कारण तुम क्या क्या करोगे, कितने हिंसा, कितने भयंकर बुरे कर्म विचार, और वो कृष्ण लेशिया उसे पता नहीं चलने देती कि मैं तुझे डुबा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या रहा, वो कृष्ण लेशिया उसे डुबा रही है और उसे पता नहीं चल रहा। तो कृष्ण लेशिया में उसके विचार जो है वो ज़्यादातर सारी चीज़ों के तीव्र राग द्वेष के ही होते हैं। नील वर्ण ऐसे सारे वर्णों में काला गुरु धूप, वो भी काला ब्लैक धूप होता है, भगवान को जो धूप करते हैं उसका भी वर्णन गुरु महाराज ने अगुरु धूप से कहा है वहाँ पर, जो बहुत सुगंधीदार, बहुत ही मदमदायमान, बहुत ही लंबे समय तक उसकी महक चले ऐसी वो धूप है। फिर अशुभ कर्मणि, वो भी उनका भी वर्ण काला है, अशुभ वर्ण है। तो जो अशुभ कर्म है वो अशुभ कर्म के कारण ही कौवे को ये मिला है। कौवों को क्या मिला, अशुभ वर्ण क्यों मिला कौवों को, अशुभ कर्म के कारण। तो इसी तरह जिसको भी शारीरिक ब्लैक कलर है,
तो नाम कर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नाम कर्म से अशुभ नाम कर्म मिला, अशुभ वर्ण मिला, लेकिन उसमें तेज चमक है ना, वो उसका पुण्य। यहाँ पर द्रौपद्याम, द्रौपदी के वस्त्रहरण समय कृष्ण ही सुदर्शन चक्र रूप थे, तो उस समय भी द्रौपदी के वर्णन में भी कृष्ण जी का महत्व आ रहा है। कान्हिम वसुदेवे, हाँ, कान्हिम कान्हेणम वसुदेव छाणांग सूत्र में कहा है कि कृष्ण महाराजा पूर्व भोग के विशिष्ट साधक थे, इसके लिए इस भव में वो वासुदेव की पदवी मिली थी। पुण्य भी साथ देता है तब तक संसार भी अनुकूल चलता है, लेकिन मिला हुआ पुण्य भी यदि धर्म में खर्च करता है तो आत्मा अनुकूल है, ऐसा जग जाहिर होता है। जग जाहिर होता है कि भाई सिर्फ अकेली साधना नहीं थी, साधना के साथ बहुत सारी सकारात्मकता भी जुड़ी थी। तो कृष्ण महाराजा को क्यों पदवी मिली वासुदेव की? तो पूर्व में उसने साधना की थी, और वो साधना का बल इतना प्राप्त हुआ कि यहाँ पर वो ईश्वर के रूप में पूजे गए। तो इतनी पुण्य उनको मिली, तो उतने पुण्य के साथ वो जुड़े। तो जिनके पास पुण्य ही है उसका संसार अनुकूल, जिसके पास पुण्य का धर्म है, पुण्य और धर्म साथ में, उसका अध्यात्म उसे साथ देता, अध्यात्म अनुकूल है। अब देखने जाओ तो कृष्ण महाराजा का पुण्य अजब गजब का था, लेकिन उनकी अवस्था कुछ अलग थी लास्ट में। तो इस संसार के अंदर सभी जीवों को ये निश्चित है कि तुम जब तक हो तब तक तुम्हारे लिए सब आसपास है। जैसे तुम्हारा जीव यहाँ से निकल गया, ये शरीर जितना भी कितना भी वाइट दिखे, इस पर कितने भी हीरे लगाए हो, सब काला पड़ेगा, सब राख हो जाएगा। मिट्टी में तो मिलेगा, लेकिन वर्ण क्या, शरीर को 3 दिन कोई रखे ना तो भी काला पड़ना शुरू हो जाता है। आत्मा निकल गई तो बलवान कौन है? शरीर नहीं है, साधना है, आत्मा की साधना है। तो वो साधना से जो जो लोगों ने तैयारी की, वो साधना से उसको रिजल्ट मिला। तो वासुदेव जो है कृष्ण महाराजा, उसकी पूर्व की साधना उसको साथ दे रही थी, पूर्व की साधना। तो जिसका शरीर अंतिम राख की बनता है, तो उसके पहले उसके पास बहुत बड़ा अवसर एक है, वो स्वयं को जान ले। स्वयं को जब तक नहीं जानेगा तब तक स्थिति विकट ही रहेगी। कृष्ण सार मुर्गे, दूसरा एक शब्द रखा सारंग, यानी हिरण। हाँ, हिरण जो है, उस हिरण का वर्ण भी कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण जो है यानी कि ब्लैक कलर, तो मृग का वर्ण उसमें भी कॉफी कलर है, लेकिन कॉफी में सुवर्ण भी जैसा है, थोड़ा कत्थई कलर भी है, कॉफी कलर चमकता हुआ भी है। इस सारे मृगों में जो ब्लैक कलर का मृग है वो सबसे श्रेष्ठ और पुण्यशाली कहा जाता है। ब्लैक कलर का श्याम मृग, श्याम मृग, मृग नैनी कहते हैं, मृग नैनी, श्याम मुख की तरह। उसके बाद अधिकतर संसार भाजिनी, प्रज्ञापना सूत्र उसमें कहते हैं कि जो अधिकतर संसार है, भयंकर यदि संसार है, तो उसका मूल कारण कुरुकर्मी है, कृष्ण पाक्षिक जीव है। जीव को क्या कहा? शुक्ल पाक्षिक और कृष्ण पाक्षिक, 2 अवस्था में जीव को बांटा। जीव की जो अवस्था है इस संसार में, उसमें 2 अवस्था में बांट दिया। कौन सी अवस्था? कृष्ण पाक्षिक और शुक्ल पाक्षिक। अब शुक्ल पाक्षिक तो वो गुणवान जीवन है, कृष्ण पाक्षिक को क्रूर कर्म कहा। भयंकर कर्म उसके सिर पर है, इसके लिए वो गलत आचरण कर रहा है, और वो गलत आचरण से दूसरे भयंकर क्रूर कर्म को वापस बुला रहा है। तो क्रूर कर्म की जो नीति है वो यहाँ कृष्ण लेस्या के साथ भारी कर्मी को भी बता दिया। क्रूरता जिसे कृष्ण लेस्या कहते हैं। तो शुक्ल पक्षिक और कृष्ण पाक्षिक, पक्ष यानी उसके लिए वो एक्सेप्ट करता है, सम्मति दे रहा है। तो कृष्ण पक्षिक को क्या कहे कि जो कृष्ण पक्षिक यानी कि जो अपने जीवन में ज्यादातर भयंकर हिंसाओं में जुड़ा है, भयंकर राग द्वेष परिग्रह में आसक्ति में जुड़ा है, ऐसा जो जीव है उसे कृष्ण पाक्षिक कहते हैं।
शुक्ल पाक्षिक यानी कि सारे कसायों को समाप्त करने की तैयारी है, यानी कि धर्म को स्थिर करने के लिए पुरुषार्थ है। धर्म करने के लिए पुरुषार्थ नहीं है। धर्म तो हो गया, फिर भूल गए तो क्या करना। धर्म इतना सामान्य है ही नहीं कि तुमने एक दिन में या 8 दिन पोजीशन में तुमने कुछ कर लिया और तुम्हें धर्म मिल गया। धर्म धर्म विशिष्ट शक्ति है, सामान्य शक्ति है ही नहीं। तो यहाँ पर शुक्ल पाक्षिक बनना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बन इसके लिए सकता है कि वो है, उसके आत्मा में वो बल है, सत्य भाव में वो जुड़ा है, सत्य भाव में वो जुड़ा है। तो जहाँ पर शुक्ल पाक्षिक जीव है उसके ऊपर एक कृष्ण पाक्षिक आ गया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब जहाँ शुक्ल पाक्षिक का पुरुषार्थ शुरू होता है, इसका मतलब उसकी परिस्थितियां बदलनी शुरू होती है। अब तय करना है कि हम कितनी शीघ्र कितनी स्पीड में हमारी परिस्थिति बदल सकते हैं। अधिकतर संसार भाजिनी, जो क्रूर कर्मी है, भारी कर्मी है, वो संसार ही वहन करता है। अब जिसको संसार का स्वरूप पता नहीं चलता, इतने इतने ताकतवर लोग थे, हाँ, मिट्टी में मिल गए नहीं, जानबूझ के सरेंडर भी कर दिया, और सरेंडर करके कि मैंने बहुत गुनाह किया है, बहुत लोगों को मारा है, और उन्होंने अपने आप को जेल में पुरा दिया कि मुझे सजा दे दो। उसका सब छिन्न भिन्न हो गया। कुमारपाल महाराजा का पूर्व भव जैताक का, वो कितना क्रूर था। यहाँ क्रूर कर्म से ऐसे दृष्टांत समझे जाते हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा मर गया, मेरा साथी अब कोई नहीं है, मेरी पूरी जो गैंग थी वो सारी खत्म हो गई, मेरे साथ जितने मेरे साथीदार थे चोरी लूटपाट में, वो सबको मार डाला उस आदमी ने। उसने बदले की भावना नहीं रखी, स्वयं को बदलने की तैयारी की। अंधेरे से डरना नहीं, जो अंधेरे में रखे उससे समझना। लोग अंधेरे से डरते हैं, अंधेरे से नहीं डरना। हमको कोई अंधेरे में रखे, विश्वासघात करे, वो कातिल है, यानी वो खतरनाक है। तो अधिकतर संसार भाजनी, भारी कर्मी जीव कृष्ण लेशा वाले, यानी कि कृष्ण पाक्षिक कहते हैं। सकल सूत्रार्थ ग्रहण धारण समर्थे, बोलो जो सरल जीव है, हाँ, सरल भद्रिक कृष्ण पाक्षिक जीव है। कलर की बात नहीं आ रही है, व्हाइट है, काला है, गोरा है, बैठा है, टूटा है। अष्टावक्र क्या था? अष्टावक्र जैसे वो राज्यसभा में प्रवेश करता है, सब हंसते हैं कि ये क्या बोलेगा, उसके तो हाथ पग टेढ़े है, सब मुंह टेढ़ा है, वो तो बटका, हाइट नहीं है। विद्वानों की सभा में जब अष्टावक्र जी जाते हैं तो सब लोग हंसते हैं। जब अष्टावक्र जी ने उनकी गीता और उनके वर्णन, उनके अर्थ कहे, तो लोग ऑलरेडी चुप हो गए कि हमें भी नहीं पता है। वो बोलते हैं कि बाहर से यदि तुम निर्णय करोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी बाहर ही चली जाएगी। अंतर आत्मा को देखो, बाहर की शक्ति को मत, बाहर की दुनिया को मत देखो। बाहर क्या चल रहा है इसको इतना महत्व मत दो। तुम्हारी खुद की जिंदगी के लिए तो तुम्हें तुम्हारे अंदर की दुनिया ही, अंतरंग परिणाम ही तुम्हारा सामर्थ्य प्रकट करने वाला चाहिए। यहाँ पर वो दृष्टांत दे रहे कि सकल सूत्रार्थ ग्रहण धारण समर्थ है, यानी कि जैसे काली मिट्टी के दृष्टांत से, काली मिट्टी वो सर्व बीज को स्वीकार करके वो काली मिट्टी जल्दी से वो धान को बाहर ला देता है, जमीन में से निकाल देता है, बीज को फसल तक ले जाता है। वो यात्रा काली मिट्टी में सरल होती है। इसी तरह सरल जीव है, उसके लिए सूत्र, अर्थ, धारणा, कर्म का स्वरूप, संसार की स्थिति, ये सब स्वीकारने में वो सरल बनता है, स्वीकार लेता है। सरल है ना, इसके लिए। सरल नहीं होता तो ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कौन करता है, इसने बदला लिया मैं भी करूंगा, ये कौन सोचता है? कृष्ण पाक्षिक जीव वो अपने आत्मा से दूर होता है, आत्मा का विस्मरण करता है। कृष्ण वर्ण पुद्गल रेखायाम, भगवती सूत्र का छठा उद्देश्य क्या कहते हैं? कृष्ण वर्ण पुद्गल रेखायाम, जितने भी काले कर्म है उसकी रेखा को, पुद्गल स्कंधों को, हाँ, कृष्ण राज, ब्लैक राजर्षि यानी ब्लैक हॉल, उसको काले वर्ण की पुद्गल रेखा को कृष्ण राजर्षि ब्लैक होल कहते हैं। कृष्ण वर्ण पुद्गल रेखायाम। अब जो साइंटिस्ट स्टीफन हैकिंस, उसने ब्लैक होल को ऐसे आकाश में, इतनी ये काली काली रेखाएं बीच में से कैसे आया, ब्लैक होल कहाँ से आया? तारा तो दिखते हैं, चंद्र तो दिखते हैं, वो तारा जो है वो तारा खत्म होता है, अपनी खर जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो तारा की जो लाइन है वो तो उजास है, तो ब्लैक लाइन, ब्लैक में भी साइलेंट, थोड़ी सी लाइटली,
वो क्या है? तो वो ब्लैक होल है। ऐसा कृष्ण वर्ण पुद्गलायाम, कृष्ण वर्ण पुद्गल रेखायाम। तो गुरु महाराज ये बात अपने आप को 150 साल पहले लिख के गए, और अभी वो साइंटिस्ट सोच रहा है कि ये ब्लैक होल वाला है, मैं पब्लिक के सामने रखूं। और पब्लिक के सामने रखने के बाद लोगों ने सोचा हाँ, कभी भी कोई भी चीज़ से प्रभावित नहीं होना, और सबसे ज़्यादा प्रभावित तुम शास्त्रों से हो। वो चीज़ तुम संकल्प के साथ, शास्त्रों से तुम प्रभावित हो, वो चीज़ तुम प्रूव करके बताओ अपने आप को। तुम शास्त्रों से प्रभावित हो, इसका मतलब जो सत्य है ना उसका न्याय कर पाओगे। फिर तुम ये भी देखते हो, तो तुम्हें पुद्गल का खेल पता नहीं चलता, संसार का खेल पता नहीं चलता। शास्त्र पढ़ने जरूरी है। तुम ये सारी किताबें एक क्यों प्रभु महावीर के लिए थी, गुरु गौतम स्वामी के लिए थी, ये सारी रत्नाएं हरिभद्रेश्वरी महाराज, हेमचंद्राचार्य, भगवंत राजेंद्र, उनके लिए। वो तो ज्ञानवान थे ही, इसके लिए तो ये सब लिखा है। ये हमारे लिए है कि हमें उस ज्ञान में रहना है। हमने ये सारी चीजें पढ़ाई करना हमें कठिन लगा, जो कठिन लगा वो हमने छोड़ दिया। शास्त्रों का नियम है, शास्त्रों का नहीं, व्यक्ति का स्वार्थ का नियम है। कठिनाइयाँ पसंद ही नहीं है। तो जब यहाँ पर इतने महान आगम, आगम के बाद उनके अर्थ, अर्थ के बाद उनका चिंतन, चिंतन के बाद उनका अनुभव, अनुभव यानी कि संकल्प में यही हूँ, मेरा ये स्वरूप है। इतना ज्ञान यदि उसके पास तेज धार की तरह हो, तो वो ज्ञान से वो कितना सुकूनवंत रहता है। ऐसे कृष्ण वर्ण के 18 प्रकार के अलग अलग विषय यहाँ पर अभिधान राजा ने को उसमें चर्चित किया है। ये महान ज्ञान की उपासना कैसे महान व्यक्तित्व को हमारे सामने रख देते हैं। आनंद है हमारे केवली ज्ञानी भगवंतों को कि हमें रास्ता दिया। इसके लिए ऐसा महाज्ञान वो कल्याण का अर्थ बने, आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़े, वो अभ्यर्थना।